मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर सुनील भी होता है। वो अपना माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है, जिसे बाकी सारे पैसेंजर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से एक पैसेंजर के हार्ट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और डॉक्टर सुनील उसे देखता है और कहता है कि जिस ऊंचाई पर प्लेन है इसे हमें अभी लैंड करना होगा, क्योंकि पेशेंट की जान को खतरा है। प्लेन वहीं पर लैंड कर दिया जाता है और डॉक्टर सुनील उतरकर बाहर किसी हॉस्पिटल या फिर दवाखाने को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई हॉस्पिटल या दवाखाना है। वो लोग डाकू होते हैं। वो लोग डॉक्टर सुनील से बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर तुम कौन हो और इतने घने अंधेरे में यहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉक्टर सुनील से बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे सारे रुपए पैसे छीन लेते हैं। इसके बाद वो लोग सुनील के सिर पर वार करते हैं, जिससे कि सुनील बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर नीता को, जो कि सुनील के साथी होती है। जब वो लोग सुनील को ढूंढने के लिए आते हैं तो डाकू उन्हें भी मिलते हैं और वो नीता और उसके साथी से भी सारे जेवर और रुपए पैसे छीन लेते हैं। जब नीता उन डाकू से पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई आदमी दिखाई दिया है, तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह का सीन, जहाँ पर फुलवा अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे आई होती है। यहीं पर उसकी नज़र डॉक्टर सुनील पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। वो सभी लोग सुनील के पास आती हैं और उसकी धड़कन चेक करने लगती हैं। जब फुलवा उसके सीने पर कान रखकर सुनती है तो उसकी धड़कन चल रही होती है। वो लोग उसे उठाकर गाँव के ही एक ढोंगी बाबा गोधर के पास लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो सुनील को धुनी देता है, जिससे उसे खांसी आने लगती है और उसे होश आ जाता है। ये सब देखकर सुनील को अच्छा नहीं लगता और वो उन ढोगी बाबा को वहां से जाने को कह देता है। वो कहता है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। ये बाबा किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इस बात से गोधर नाराज होकर वहां से जाने लगता है। फुलवा अपने पिता से कहती है कि बाबा, हमें गोधर बाबा को रोकना होगा, वरना इस आदमी के मरने का पाप हमारे सर पर ही आएगा। और वो लोग उस बाबा को मनाने के लिए चल देते हैं। यहाँ पर गोधर का चेला फुलवा से कहता है कि अब बाबा उसका इलाज तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसने बाबा का अपमान किया है। हाँ, इसके बदले में अगर इसका कोई सगा संबंधी हो और वो इलाज ले ले तो उसका इलाज हो जाएगा और वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फुलवा कहती है कि उसका तो यहाँ पर कोई नहीं है, पर इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई संबंध एक दूसरे से जरूर होता है, इसलिए मैं उस आदमी के बदले में इलाज लेने के लिए तैयार हूँ। फुलवा जब वापस घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि सुनील खाना खा रहा होता है, जिसे देखकर फुलवा कहती है कि तुम इतनी जल्दी अच्छे हो गए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बदले में इलाज करवा के आई हूँ। जिस बात से सुनील को आश्चर्य होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं रात में फुलवा सो रही होती है, तभी वहाँ पर लाखन डाकू आता है। पहले तो वो फुलवा को गौर से देख रहा होता है, फिर लूटा हुआ हार फुलवा के गले में पहना देता है। तभी वहाँ पर फुलवा के पिताजी आ जाते हैं और वो डाकू लाखन को वहाँ से खींचकर बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि डाकू लाखन ही फुलवा का असली पिता है और जो इसके पिता रहते हैं वो डाकू लाखन के भाई रहते हैं, यानी कि फुलवा के चाचा। बाहर आकर वो डाकू लाखन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमें अपना गांव छोड़कर यहाँ आकर बसना पड़ा और तुम यहाँ पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से फुलवा के जीवन पर कितना असर पड़ सकता है, तो क्या तुम इस बात को नहीं जानते। डाकू लाखन कहता है कि मैं उसका पिता हूँ और मुझे बेटी की मोहब्बत बार बार यहाँ पर खींच लाती है। तुमने मन्नत मांगी थी कि तुम फुलवा के शादी से पहले माता को सोने का हार भेंट चढ़ाओगे, इसलिए मैं वो सोना ले आया हूँ, तुम जाकर माता को चढ़ा दो। फुलवा के पिता कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, दूसरे की छीनी हुई चीज कब तक अपने घर में उजाला कर सकती है। इसके बाद वो लखन को वहां से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना लाया हुआ हार भी अपने साथ लेते जाना चाहिए। वो जब हार लेने अंदर जाते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं तो लाखन डाकू वहां से जा चुका होता है। इधर हम देखते हैं दूसरे दिन फुलवा को, जो कि डॉक्टर के पास बैठी होती है। वो डॉक्टर से कह रही होती है कि तुम्हारी जगह मैंने बाबा से इलाज लिया है, इसीलिए तुम अच्छे होते जा रहे हो और तुम बहुत ही जल्द अच्छे हो जाओगे। उसे डॉक्टर समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और किसी दूसरे व्यक्ति के इलाज लेने से कोई दूसरा व्यक्ति सही नहीं हो सकता है, पर फुलवा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। तभी फुलवा को याद आता है कि डॉक्टर का बाजा यानी कि माउथ ऑर्गन फुलवा के पास है और वो उसे डॉक्टर को देती है बजाने के लिए।
जब डॉक्टर उसको बजाता है तो फुलवा को बहुत अच्छा लगता है। फुलवा उसे कहती है कि क्या तुम ये मुझे भी सिखा सकते हो? पर डॉक्टर वो बाजा बिंदिया को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये बाजा सिखाऊंगा और फुलवा को अपने आप आ जाएगा। फुलवा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बिंदिया के सीखने से मुझे कैसे आ सकता है? डॉक्टर कहता है कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे इलाज लेने से मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ। तब फुलवा को ये बात समझ में आ जाती है कि बाबा ढोंग कर रहा है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन सुनील को वो गाँव छोड़कर जाना होता है। अब सुनील जा रहा होता है तो सभी लोग उसे विदाई देने के लिए खड़े होते हैं। यहीं पर फुलवा भी होती है। सुनील फुलवा के पास आता है और उससे बोलता है कि तुमने जो मेरा ख्याल रखा है और जो मेरी सेवा करी है इतने दिनों, वो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला और तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सुनील को, जो कि अब अपने घर पहुंच चुका होता है। यहाँ पर सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। अब यही नीता के पिता सुनील से पूछते हैं कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है, क्यों नहीं तुम और नीता मिलकर हमारे हॉस्पिटल को संभालते हो? अगर तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करोगे तो किसी भी मरीज का मरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और हमारे हॉस्पिटल का काफी फायदा होगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुनील कहता है कि क्यों ना मैं अपने फायदे के अलावा सबका फायदा सोचूं। वो कहता है कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और लोगों की सेवा करनी है। ये बात सुनकर सुनील की माँ उसकी बात का समर्थन करती है और कहती है तुमने जो कुछ भी सोचा वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन सुनील हॉस्पिटल में होता है तो नीता उसे लेने आती है, पर सुनील मना कर देता है। वो कहता है कि घूमना फिरना बाद में होता रहेगा, इस वक्त मुझे अपना काम करना है। यही हम देखते हैं फुलवा को, जो कि अपने बाबा को लेकर हॉस्पिटल आई होती है और वो सुनील को ढूंढ रही होती है। सुनील मास्क लगाकर आता है तो फुलवा उसे पहचान नहीं पाती है। अब ये बात सुनील को अच्छी लगती है। वो फुलवा को चिढ़ाने के लिए उसे डराने लगता है। जब फुलवा ज्यादा डरने लगती है तो सुनील अपना मास्क उतारता है और बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुनील ही है। फुलवा उसे देखकर कहती है कि बापू की तबीयत काफी खराब है और गाँव में एक प्रकार की महामारी फैली हुई है जिससे सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ आपसे इलाज करवाने के लिए। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर नीता के पिता ने पार्टी दी होती है और यहाँ पर सभी बड़े डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। वो नीता को अपने नर्सिंग होम का इंचार्ज बनाना चाहते हैं और इसी बात की पार्टी इस घर में हो रही होती है। यहीं पर फुलवा के पिता भी होते हैं, जो कि सुनील से कहते हैं कि यहाँ पर कितने सारे डॉक्टर्स हैं और आपने मेरा इलाज किया, मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। हमारे गांव में जो महामारी फैली हुई है, अगर आपके जैसे एक दो डॉक्टर हमारे गांव में हो जाएं तो हमारे गांव का भला हो जाए और कितनी ही सुहागिनों की चूड़ियां टूटने से बच जाएंगी। अब ये बात सुनील को दिल में छू जाती है और वो उस गाँव में जाकर लोगों का इलाज करने का फैसला कर लेता है। अब इस बारे में बात करने के लिए वो नीता के पास आता है और नीता को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे हेल्प मांगता है पर नीता मना कर देती है। वो कहती है कि उस गांव में हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, वहाँ के लोग हमें क्या ही फीस दे सकते हैं, यहाँ पर हम साल बदलने से पहले ही अपनी कार बदल सकते हैं और वहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सुनील कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, जीने से लेकर मरने तक में। नीता कहती है कि मैंने वो वादा यहाँ पर रहकर निभाने के लिए किया था, ना कि वहाँ पर। सुनील नीता से कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा शहर मंजूर हो, पर मैं गांव जाकर ही लोगों की सेवा करूंगा। दूसरे दिन वो गांव के लिए निकल रहा होता है, तभी सुनील की माँ उसे दही चीनी खिलाती है। सुनील के पिता कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहकर लोगों का इलाज करना चाहिए, तुम्हारे उसूल और आदर्श बहुत ही अच्छे हैं, पर इससे तुम हमारी आंखों से काफी दूर चले जाओगे। इस बात पर सुनील की माँ रोने लगती है। सुनील के पिता उससे कहते हैं कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, पर वहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसके बेटे हो। ये बात फुलवा और उसके पिता भी सुन रहे होते हैं। सुनील जब अपने पिता से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मैं आपका नाम डुबोने जा रहा हूँ, तो उसके पिता कहते हैं कि वहाँ पर एक डाकू है जिसे मैं काफी दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पता चल गया उन लोगों को कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम पर हमला कर सकते हैं। जब फुलवा के पिता इस बात को सुनते हैं तो वो भी सुनील को वहाँ जाने से मना कर देते हैं, पर सुनील किसी की बात नहीं मानता और वो फुलवा और उसके पिता के साथ गाँव पहुँच जाता है। इधर हम देखते हैं बाबा को, जो कि लोगों को भड़काने में लगा होता है। वो कहता है कि इतने सालों से मैं देवी के जरिए लोगों का इलाज कर रहा हूँ, अब ये डॉक्टर यहाँ पर आया है और क्या ये लोगों का इलाज कर पाएगा। यहाँ पर सभी लोग डॉक्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फुलवा बीच में आती है और उन लोगों को ऐसा करने से रोकती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वो लड़का बीच में आ जाता है जिसकी माँ का इलाज सुनील कर रहा होता है। वो लड़का बीच में आता है और कहता है कि अगर डॉक्टर बाबू को किसी ने हाथ लगाया तो उसके हाथ में तोड़ दूंगा। इससे और भी लोग भड़क जाते हैं और वो लोग उससे लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फुलवा के पिता आते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं और तुम इन्हें ही मारने पर उतारू हो। इधर हम देखते हैं उस औरत को होश आ जाता है जिसका इलाज सुनील कर रहा होता है। इस बात से सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि इतने दिन से गोधर इलाज कर रहा था, पर उस
औरत को होश नहीं आया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया और आज वो बोलने लगी। इस बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग सुनील का शुक्रिया करने लगते हैं। यहाँ पर गोधर तुरंत ही फरार हो जाता है। इधर हम देखते हैं फुलवा को, जो कि अब सुनील के साथ मिलकर लोगों को दवाइयाँ दे रही होती है। सुनील और फुलवा दूसरे गाँव में भी जाते हैं लोगों का इलाज करने के लिए। अब इस बात से सभी लोग खुश होते हैं कि सुनील सबको अच्छा कर रहा होता है और वो लोगों का इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा होता है। यहाँ पर जिसके पास जो भी चीज़ होती है वो लाकर सुनील को दे रहा होता है उसकी फीस के तौर पर, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते सुनील को देने के लिए। इधर गोधर और उसका चेला बैठकर रो रहे होते हैं कि जब से सुनील इस गांव में आया तब से उन दोनों का धंधा चौपट हो गया है। इधर हम देखते हैं सुनील दूसरे दिन जब लोगों का इलाज करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे डाकू रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बस्ती को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी जासूसी करने के लिए आए हो। सरकार ने मुझ पर 20,000 रुपये का इनाम रखा है और तुम उसे ही लेना चाहते हो। सुनील कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी से तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर लोगों का इलाज करना है और हॉस्पिटल भी बनवाना है। तुम एक नेकी का काम करो, खुद को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दो जिसे पैसे की जरूरत हो, वो पैसा हॉस्पिटल के नाम पर दान कर देगा, यहाँ पर दोनों का ही भला हो जाएगा। इस बात से डाकू को गुस्सा आता है और वो गोली चला देता है। गोली सुनील को नहीं लगती बल्कि डाकू के ही आदमी को लग जाती है। यहाँ पर सुनील उस आदमी का इलाज करता है और उसे इंजेक्शन देता है। सुनील कहता है तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ लोगों की जान ले सकती है और मेरे एक इंजेक्शन किसी भी लोगों की जान बचा सकती है, फैसला तुम्हारे हाथों में। इतना कहकर सुनील वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं सुनील के माता पिता को, जिन्हें सुनील का खत लिखता है जिसमें सुनील ने बताया होता है कि यहाँ पर आकर उसे पता चला कि यहाँ के लोगों को कितनी ज़रूरत है एक डॉक्टर की। अब वो यहाँ पर रहना चाहता है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया था पर अब यहीं पर बसना चाहता है। ये बात सुनील के पिता को अच्छी नहीं लगती और वो गाँव जाने का फैसला कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं सुनील और फुलवा को, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनील कहता है कि मैंने कितना अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पर लोगों की दी हुई हर एक चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ये कुर्सी, ये मेज, ये ढोल, यहाँ तक कि ये मुर्गे जो मुझे सुबह उठाने का काम करते हैं। फुलवा की नज़र उन चूड़ियों पर पड़ती है और कहती है कि ये तो यूं ही पड़ी हुई हैं। सुनील उन चूड़ियों को फुलवा को पहना देता है और कहता है कि ये कंपाउंडर का इनाम है, ये तुम्हारे लिए ही है। इस बात से फुलवा खुश हो जाती है और यहाँ पर हम मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग देखते हैं। अब इसके बाद सुनील और फुलवा आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुनील के पिता आ जाते हैं और सुनील से कहते हैं कि तुम यहाँ पर फर्ज की आड़ लेकर आए थे, तुमने कहा था कि तुम लोगों का इलाज कर रहे हो पर यहाँ पर मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इस बात से गुस्सा होकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। सुनील कहता है कि आप यहाँ तक आए हैं तो मेरा हॉस्पिटल तो देख ही लीजिए, पर वो सुनील की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लाखन भी उन दोनों को देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि सुनील उस इंस्पेक्टर का ही बेटा है जो मुझे इतने दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो रात में सुनील पर गोली चला देता है और वो गोली सुनील के हाथ पर लग जाती है। यहाँ पर फुलवा सुनील का इलाज करती है और वो उस गोली को बाहर निकालकर सुनील की जान बचाती है। इधर हम देखते हैं सुनील के पिता घर पहुंचते हैं तो सुनील की माँ उनसे पूछती है कि आपके साथ सुनील क्यों नहीं आया है, तो वो कहते हैं कि सुनील गांव में जो रोग लगाकर बैठा है उसका कोई भी इलाज नहीं है, मेरे लाख कहने पर भी वो मेरे साथ नहीं आया है। इधर हम देखते हैं सुनील की माँ को, जो कि इस बात से परेशान हो जाती है और वो नीता को गाँव भेजती है। वो कहती है कि तुम्हारा भी सुनील पर पूरा हक है, तुम चाहो तो सुनील को वापस ला सकती हो। नीता गाँव पहुँच जाती है सुनील को लाने के लिए। यहाँ पर वो रास्ते में सुनील से मिलती है और सुनील उसे अपने हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पहुंचकर नीता देखती है कि उसका हॉस्पिटल किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर वो देखती है कि किस तरह से फुलवा लोगों को अपनी ही मर्जी से दवाइयाँ दे रही होती है बगैर उनकी जांच किए हुए। उसे देखकर नीता सुनील से पूछती है कि ये लड़की तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या कर रही है। सुनील कहता है कि ये लड़की मेरे कंपाउंडर होने के साथ साथ मेरे हॉस्पिटल की इंचार्ज भी है। नीता कहती है कि हो ना हो एक दिन ये लड़की तुम्हें जेल जरूर करवा के रहेगी, किसी मरीज को दवाई की जगह जहर देकर। अब ये बात सुनकर फुलवा को गुस्सा आ जाता है और वो नीता से बहस करने लगती है। नीता उसे अंग्रेजी में शट अप बोल देती है और फुलवा को लगता है कि वो उसे गाली दे रही है। इस बात पर फुलवा नीता को मारने की कोशिश करती है। तब सुनील फुलवा को डांट देता है और कहता है कि तुझे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता, गंवार कहें कि। ये बात सुनकर फुलवा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नीता भी गुस्सा हो जाती है और सुनील से उसी दिन वहां से जाने की बात करती है। पर इसी वक्त फुलवा के पिताजी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर नीता को समझाते हैं कि आज आपको वापस जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलने वाला, आज आपको लौटने में रात हो जाएगी। नीता वहीं रुक जाती है। इधर हम देखते हैं फुलवा को, जो कि खुद को नीता की तरह बनाना चाहती है। उसे लगता है कि सुनील नीता को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो शहर में रहती है और उसका पहनावा दूसरी तरह का है। जब नीता पानी में नहा रही होती है तो वो
जाकर नीता के पर्स और सारे कपड़े चुरा लेती है। इसके बाद वो अपने हॉस्पिटल में आती है उन्हें पहनकर, जहाँ पर वो लोगों से पूछती है कि देख मैं कैसी लग रही हूँ। तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और वो फुलवा को चोर कहने लगती है। फुलवा कहती है कि ये चोरी कैसे हुई, मैं अपने कपड़े छोड़ कर आई थी, ये तो अदला बदली हुई। तब नीता उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिस बात से फुलवा को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहीं पर एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। इसी हाथापाई में फुलवा के गले में नीता वो हार भी देख लेती है जो कि डाकू ने उससे छीना होता है, जिस बात से नीता का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो फुलवा से बदला लेने की सोचती है। इधर हम देखते हैं फुलवा के पिताजी को, जिन्हें डाकू अपने पास बुलाता है। यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि तुम जिस डॉक्टर को पाल रहे हो वो डॉक्टर नहीं बल्कि उसका हाथ फुलवा के आंचल की तरफ बढ़ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस बात पर फुलवा के पिता गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पापी इंसान की आंखों से सिर्फ और सिर्फ काली चीजें ही दिख सकती हैं। तुम क्या जानो, डॉक्टर हमारे लिए भगवान बनकर आया है, उसने हमारे गांव में कितनों की मदद की है। अगर वो फुलवा से थोड़ा सा हंस बोल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इरादे गलत हैं। डाकू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है, उसके पिता ने मेरे ऊपर 20,000 रुपए का इनाम रखा है। फुलवा के पिता कहते हैं कि ये दुश्मनी तुमने खुद ही मोल ली है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि आज तुम्हारे ऊपर इस तरह का इनाम रखा गया है। इसके बाद फुलवा के पिता वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं सुनील और फुलवा को जो कि किसी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल में लाइट नहीं होती और गोधर अपने चेले के साथ आकर उस लैंप का शीशा भी तोड़ देता है। फुलवा यहाँ पर सुनील की मदद करती है और हवा इतनी तेज होती है कि उसे उस दिए की लौ को अपने हाथ से ही रोकना होता है। यहाँ पर सुनील को कोई दिक्कत ना हो और वो सुनील की मदद कर रही होती है, जिसमें उसके हाथ जल जाते हैं। अब ये सुनील देखता है कि फुलवा के हाथ जल चुके हैं तो उसे काफी बुरा लगता है और वो फुलवा के हाथ में पट्टी करता है और उसे चूम भी लेता है। अब ये चीज नीता भी देख रही होती है, जो कि नीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर फुलवा का प्रेम जो अब तक एक तरफा था वो दोनों तरफा हो जाता है। सुनील भी फुलवा से प्रेम करने लगता है और यहाँ पर हम मूवी का एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग देखते हैं। नीता जब ये सब देखती है तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसी दिन गांव छोड़कर जाने का फैसला करती है। जब वो जा रही होती है तो फुलवा के पिता उसे रोकने लगते हैं। नीता उनसे कहती है कि आपको अपनी बेटी को संभाल कर रखना चाहिए, सुनील मेरा मंगेतर है और जो चीज मेरी है उसे लेना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इतना कहकर नीता वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ पर फुलवा और सुनील आते हैं। फुलवा अपना जला हुआ हाथ अपने पिता को दिखाने लगती है तो वो कहते हैं तेरे हाथ की बजाय तू पूरी क्यों नहीं भस्म हो गई। अब ये बात सुनील को अच्छी नहीं लगती और वो पूछते हैं कि नीता ने आपसे कुछ कह दिया है, मैं उससे बात करता हूँ। तो फुलवा के पिता कहते हैं कि वो चली गई है और वो फुलवा से कहते हैं कि डॉक्टर बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, उनका और हमारा कोई मेल नहीं। यहाँ तक कि वो फुलवा का घर से निकलना भी बंद करा देते हैं। जब फुलवा डॉक्टर को खाना देने जाती है तो वो उसे लेकर खुद ही देने चले जाते हैं। इधर डॉक्टर भी फुलवा के बिना अपना काम अकेले नहीं संभाल पाता। इधर हम देखते हैं डॉक्टर के यानी कि सुनील के घर में उसके माता पिता को, जो कि उसे अपने पास बुलाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर वो लोग सुनील के पास झूठा तार भेजते हैं जिसमें वो सुनील की माँ की तबीयत खराब होने की बात लिखते हैं। अब ये बात सुनकर सुनील तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है अपनी माँ से मिलने के लिए। इधर फुलवा जब ये बात सुनती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है। जब सुनील घर पहुँचता है तो अपनी माँ को बिल्कुल ठीक देखता है। यहाँ पर अपनी माँ से पूछता है कि तुमने तो तार में लिखा था कि मेरी तबीयत खराब है। तभी सुनील के पिता आकर कहते हैं कि क्या ज़माना आ गया है, एक माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए झूठे तार का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना कहकर सुनील के पिता वहाँ से चले जाते हैं। सुनील अपनी माँ से कुछ बातें करता है, उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है और इसके बाद वो निकल जाता है उस ऑफिस के लिए जहाँ पर उसे अपने हॉस्पिटल के लिए फंड चाहिए होता है। यहाँ पहुँचकर वो देखता है कि चेयरमैन की कुर्सी पर नीता बैठी हुई है। वो नीता से बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा बोझ ये कुर्सी कैसे उठा ले रही है। नीता भी इस बात को मजाक में लेती है। जब सुनील उससे अपने हॉस्पिटल के फंड के लिए बात करता है तो नीता कहती है मैंने गाँव में बहुत अच्छी तरह से देखा है, तुम्हें हॉस्पिटल के आड़ में अपने रोमांस के लिए फंड चाहिए। ये बात सुनील को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दोनों में बहस हो जाती है और सुनील वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फुलवा को और उसके पिता को, जिसे कि पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर उस हार के लिए नीता ने उन दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया होता है, जो डाकू ने उससे काफी समय पहले छीना होता है। पुलिस उनसे पूछ रही होती है कि हार तुम्हारे पास कैसे आया, तो फुलवा बताती है कि मैं रात में सो रही थी और अचानक से हार मेरे गले में अपने आप ही आ गया। पुलिस कहती है कि ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है। यहाँ पर फुलवा के पिता कुछ भी नहीं बोलते, इसलिए पुलिस उन्हें उठाकर जेल में डाल देती है। तभी सुनील वहाँ आता है और वो फुलवा के पिता को वहाँ से बाहर निकलवाता है। इधर हम देखते हैं फुलवा के पिता को, जिन्होंने एक लड़के और उसके पिता को बुलाया होता है फुलवा का रिश्ता करने के लिए। जब फुलवा ये देखती है तो उन दोनों को देखते ही वहाँ से भाग जाती है
और सीधा सुनील के पास पहुंचती है। वो कहती है, आप चलकर मेरे पिता से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। सुनील कहता है कि अभी अभी तो मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, अभी तो मेरा सारा काम अधूरा पड़ा है, अभी मैं शादी के लिए कैसे सोच सकता हूँ। फुल्ला कहती है कि आपको आज ही चलकर मेरे पिता से बात करनी होगी, वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आज ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अब ये सुनकर सुनील फुल्ला के पिता के पास पहुंच जाता है और उनसे फुल्ला का हाथ मांगता है। फुल्ला के पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आप चाहें तो मेरी एक सांस ले लीजिए, लेकिन मैं फुल्ला की शादी आपसे नहीं कर सकता। ये सुनकर सुनील वहां से चला जाता है और कहता है कि डॉक्टर को सिर्फ देने का ही हक होता है, कुछ मांगने का नहीं। फुलवा इस बात से गुस्सा होती है और जाकर अपने पिता से बात करती है। तब वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा पिता मैं नहीं हूँ बल्कि डाकू लाखन है। तुम तो जानती हो कि डॉक्टर के पिता इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने ही 20,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है लाखन को पकड़ने के लिए। अब अगर मैं तुम्हारी और डॉक्टर की शादी करवा भी देता हूँ तो लाखन दोनों को ही गोली मार देगा, क्योंकि वो डॉक्टर के पिता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। ये बात सुनकर फुलवा काफी दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं गोधर बाबा को, जो कि सुनील के पिता यानी कि इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया होता है उस डाकू की जानकारी देने के लिए, क्योंकि उससे 20,000 रुपए का लालच होता है। अब पुलिस पहुंच जाती है लाखन के ठिकाने पर जहां पर वो छुपा होता है। पुलिस उन्हें हर तरफ से घेर लेती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है जब वो लाखन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। इसी बीच पुलिस की एक गोली लाखन को लग जाती है और वो वहीं जंगल में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर फुलवा आती है जो कि लाखन को देखती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लाखन अपनी बेटी को पहचान जाता है और कहता है तू यहाँ से चली जा, तू मुझे नहीं पहचानती पर एक बाप अपनी बेटी को जरूर पहचानता है। फुलवा कहती है तो तुम ही हो वो आदमी जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हो। मुझे बापू से सब कुछ पता चल गया है, तुम मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आने देना चाहते। कहती है कि आखिर तुम्हारा डॉक्टर साहब ने क्या बिगाड़ा है, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो। अपना खून दिखाकर लाखन कहता है कि ये देख ले तेरे डॉक्टर ने मेरा क्या बिगाड़ा है, उसके पिता ने ही मुझ पर गोली चलाई है। फुलवा के अंदर की बेटी जाग जाती है और जबरदस्ती लाखन को पकड़कर सुनील के पास लेकर जाती है। यहाँ पहुंचकर वो सुनील से कहती है कि इन्हें गोली लगी हुई है और आप ही इनका इलाज कर सकते हैं। सुनील भी किसी मरीज की जान बचाना अपना धर्म समझता है और वो भी लाखन का इलाज करने लगता है। तभी वहाँ पर गोधर बाबा सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर डाकू छुपा हुआ है और उसे हमें पकड़ना ही होगा। फुलवा बीच में आ जाती है और कहती है अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश करी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सुनील भी वहां पर आ जाता है और वो लोगों को समझाने लगता है कि इतने साल गोधर बाबा ने आपको उल्लू बनाया, आपको ठगा है और आज आप इसी के कहने पर यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने चले आए हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मुझे उसका इलाज करने दीजिए। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोगों को पीछे हटाते हैं। सुनील के पिता यहाँ पर आते हैं और सुनील से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था एक दिन तुम्हारा और मेरा रास्ता जरूर टकराएगा, मुझे उस डाकू को पकड़ना है और ये मेरा काम है। सुनील कहता है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पर इस वक्त उसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। लाखन के ठीक होते ही मैं उसे आपको सौंप दूंगा। पर उसके पिता इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं और वो लाखन को देखने के लिए अंदर जाते हैं तो लाखन वहां पर नहीं मिलता, वो वहां से भाग गया होता है। सुनील के पिता कहते हैं कि तुमने एक मुजरिम को भगाया है इसलिए मैं तुम्हें ही अरेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा एक डाकू को यहाँ से भगाने के जुल्म में। इधर हम देखते हैं लाखन पहुंचता है जंगल में जहाँ पर गोधर बाबा छुपकर भाग रहा होता है। वो गोधर को पकड़ता है और वहीं पर मार देता है। इधर पुलिस वाले जब सुनील को ले जा रहे होते हैं तो सुनील की माँ भी वहीं पर होती है और गांव वाले सभी इस बात से काफी दुखी हो जाते हैं कि डॉक्टर जो इस गांव में भगवान बनकर आया था उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तभी हम देखते हैं फुलवा के पिता को जिनके साथ में लाखन होता है। लाखन यहाँ पर आकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से इसलिए भाग गया था ताकि 20,000 रुपए का इनाम मेरे भाई को मिल सके और वो पैसे आपके हॉस्पिटल में काम आ सके। वो कहता है कि जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया है, अगर ऐसा ही व्यवहार दुनिया मेरे साथ करती तो मैं आज डाकू ना होता। लाखन मरते मरते फुलवा का हाथ सुनील के हाथ में देता है और कहता है मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है, इसका ख्याल रखिएगा, हो सके तो इसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, इसने कोई भी गुनाह नहीं किया, मेरे गुनाहों की छवि इस पर कभी भी पड़ने ना पाए। हम देखते हैं सुनील के पिता को जो कि फुलवा के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और इसी बीच लाखन अपने प्राण त्याग देता है। कुछ समय बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर सुनील खड़ा होकर देख रहा होता है अपने हॉस्पिटल को। तभी वहाँ पर फुलवा आती है। सुनील फुलवा से कहता है कि देखा फुलवा, हमारे सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो जरूर सच होते हैं। आज हमने अपनी मेहनत से कितना अच्छा और सुंदर हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया है। और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और यूं ही देखते रहिए हमारे वीडियोस को।